सो इन दिस क्वेश्चन हमको बोला गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये ब्लॉक है 2.5 kg का मास है, इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इट इज़ फाउंड दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर 15 न्यूटन से कम होता है, राइट, तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। यानी कि इस ब्लॉक का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एल, वो होगा 15 न्यूटन, राइट। बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन की वैल्यू है जिस पे ब्लॉक इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ओके। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन after which or beyond which the block will start sliding. So also it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 50 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion. So 15 न्यूटन का फोर्स जब ब्लॉक पे लगाया जाता है एंड द ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड, उसके बाद हल्का सा फोर्स इसको पुश दिया जाता है 15 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद, तो इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर। तो फर्स्ट 10 मीटर ये स्लाइड कर जाता है, यानी कि आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 15 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद हल्का सा स्लाइड करते हैं, तो ये 10 मीटर्स तक डिस्प्लेस कर जाता है 5 सेकेंड्स के अंदर। सो ऑल्सो इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन इज अप्लाइड एंड द ब्लॉक इज जेंटली पुश टू स्टार्ट द मोशन, राइट। सो ब्लॉक को पुश भी दिया और 15 न्यूटन फोर्स भी लगाया, तो ब्लॉक स्लाइड करा 10 मीटर कितने सेकेंड्स में, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड्स में, राइट। टेकिंग जी, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा इस पर? जब ये स्टैटिक कंडीशन में है तब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा, और जब ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस कंडीशन पे इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, इन स्टैटिक फ्रिक्शन द बॉडी विल बी अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होंगे बॉडी पे, ओके। सो एक्सटर्नल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं 15 न्यूटन, राइट। उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल हो जाते हैं बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, राइट। यहाँ पे क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो F इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, राइट। सो आई कैन राइट F इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वेशन 1, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, जो कि 15 न्यूटन है। तो मैं लिख सकता हूँ 15 न्यूटन, जो कि F की वैल्यू है, कैपिटल F की, इज इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। एन इज इक्वल्स टू एम जी। एम की वैल्यू है 2.5, सो एम जी हो जाएगा 20। यहाँ से मेरे पास म्यू एस आ जाएगा 3/4। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जब बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो बॉडी मूव करने लगेगी, और जब मूव करेगी तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा,
ठीक है। उस कंडीशन में एफ क्या होगी बॉडी की, इधर लग रहा है 15 न्यूटन, पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस डायरेक्शन में बॉडी कर रही है एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन मेरे को निकालना पड़ेगा, डेटा दिया हुआ है देखो, 10 मीटर 5 सेकेंड में बॉडी स्लाइड करती है। इनिशियल स्पीड 0 है, सो मैं लिख सकता हूँ s इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ut प्लस हाफ at²। u 0 है मेरा, दिस इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, दैट इज़ 10 मीटर। सो 10 मीटर इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, टाइम है 5 सेकेंड्स, सो 5²। देन इट विल बी 20 इज इक्वल्स टू 25 इंटू a, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब मुझे ये एफ यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये एफ यूज़ करूँगा मैं, देखो, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो है इस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, राइट। सो 15 न्यूटन इज ग्रेटर फोर्स, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मीन्स द ग्रेटर फोर्स 15 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 2.5, एक्सेलरेशन है 4/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 को 25/10, 5, 2 और ये 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2, सो 15 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ, सो एफ इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन, राइट। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट वैल्यू म्यू के की, सो दिस इज एफ के एक्चुअली, सो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन n, सो 13 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता है इस केस में 25 है, राइट। सो म्यू के की वैल्यू हो जाएगी मेरी 13/25। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। थैंक यू। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर मेरी 20 नहीं है, ये 25 है नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ पे आएगा 25, ये मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, इट विल बी 15/25 जो कि 3/5 होगा। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। थैंक यू।